Hello students, as we have completed the geographical location of India, now we will continue with the geological structure of India. In this session we are going to learn about the physiography of India, as the current physiography we see today is the result of various tectonic and crustal movements of the earth that are constructive as well as destructive as well. The knowledge about the interior of the earth is very interesting as you learn about it. The crust of the earth, it floats over semi-liquid rocks of the asthenosphere, and because of the radioactive activities that are continuously going on, the heat is generated and it tends to reach the surface of the earth. When it reaches the surface of the earth, it breaks the upper layer of the earth, and these currents, when they break the upper layer, they break into large pieces which are known as plates or lithospheric plates or tectonic plates. Now there are 7 such plates: Pacific plate, North American plate, South American plate, European plate, African plate, Indo-Australian plate, Antarctic plate. These are the plates. When in some places these plates are drifting away from each other, moving away from each other, which are known as divergent plates. Also at some places these plates come closer to each other, which are known as convergent plates. Now this divergence and convergence process, because of these, folding and faulting takes place. Now the movement of the plates over millions of years, the shapes of the landforms as well as their location have changed. The process of divergence is responsible for all the tectonic and volcanic activities on the earth. Wherever these drifting plates have collided with one another, it has resulted in mountain building process. मतलब कि क्या, जो ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही हैं या एक दूसरे से पास आ रही है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं फिजियोग्राफी में. एज यहाँ पे बताया गया है कि इन टेक्टोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती हैं, इन्हीं प्लेट्स के डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस की वजह से होती हैं. कई जगहों पर कोलिजन की वजह से, टकराव की वजह से पूरे माउंटेन सिस्टम बिल्ड हो चुके हैं. जहाँ कहीं भी ये अलग होती हैं, फिशर्स क्रिएट हो जाते हैं. तो ये जो फिशर्स हैं, जो प्लेट्स का कंटिन्यूसली ड्रिफ्टिंग है, वो सब कुछ इन प्लेट्स को कन्वर्जेंट प्लेट साबित करता है. वही आपको यहाँ पे इस मैप में भी दिखाया गया है. आगे बढ़ते हैं कि इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो एक वास्ट लैंड का हिस्सा हुआ करता था, जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है. ये जो लैंड मास है उस टाइम पे आज के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ बना हुआ था. कुछ टाइम के बाद, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने लगी नॉर्थ की तरफ, और ये माना जाता है कि ये जो लार्ज यूरोपियन प्लेट है उसके साथ टकरा गई. और जब ये टकराई 5 करोड़ ईयर्स पहले, तो ये कोलिजन की वजह से हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज हुआ थीथिस सी में से. उसी की वजह से एक लार्ज वैली फॉर्म हुई सदर्न पार्ट में हिमालय के, जहाँ पे एलुवियल सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे. तो गंगा प्लेन इसी वजह से हिमालय और सदर्न पेनिनसुला में फॉर्म हो गई. बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुआ नॉर्थ वेस्ट में, और एज ए रिज़ल्ट वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेटू वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड दैट वाज सबमर्ज्ड, और इसी वजह से अरेबियन सी का फॉर्मेशन हो गया. और ये वेस्टर्न, इस सबमर्जेंस की वजह से वेस्टर्न घाट्स जो थे वो और ज़्यादा दूरी पे चले गए. तो ऐसे देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारे फिजियोग्राफी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. अगर हम नॉर्थ में देखें तो माउंटेन रेंजेस हैं, समिट्स हैं, प्लेटूज़ हैं, पासिस हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हैं, अलुवियल डिपोजिट्स पाए जाते हैं. दो एजेस हैं ईस्ट और वेस्ट में, ईस्टर्न प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं. तो इस तरह से पूरा इंडिया जो है वो एक डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी है. तो जो आज का हमारा करंट इंडिया हम देख रहे हैं वो बहुत सारे चेंजेस के बाद, बहुत सारे मूवमेंट्स और जियोग्राफिकल चेंजेस के बाद हमें मिला है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.